गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तारीख 31 दिसंबर 2022 और आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक लेकर। बात ऐसी है कि भी क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है फरवरी लास्ट वीक से, तो उस पर मैं काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहा। स्टूडेंट्स लोगों का जाना आना आगमन रहा मेरे घर में उनके क्लैरिफिकेशन डाउट्स के लिए और कई सारे जो उनको समझ में नहीं आ रही थी चीज़ों को समझाने के लिए, जिसके कारण कि मैं कुछ रेगुलर वीडियोस डाल नहीं पाया। तो अभी लगभग मॉर्निंग के 6 बज रहे और थोड़ी देर में अभी फिर स्टूडेंट्स आ जाएंगे इकोनॉमिक्स क्लासेस के लिए। और उससे पहले मैंने सोचा कि ये वीडियो ज़रा रिकॉर्ड कर लिया जाए और अपलोड कर दिया जाए। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को लेके। क्या है डार्क मैटर, डार्क एनर्जी? सबसे पहले तो आपके सवाल ये जो आपके दिमाग में ये चीज़ आता होगा कि क्या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में जानना ज़रूरी है? जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड है और ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक भी नहीं है। मेन थिंग है कि मैं आजकल जो वीडियोज़ है शॉर्ट बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा टाइम ना लगे पूरा वीडियो देखने के लिए। और यही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का कंप्लीट डिस्कशन जो है मेरे जो प्राइवेट क्लासेस होते हैं यहाँ उस पर किया जा चुका है। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया है। तो अभी मैं जो है उसके एक समरी वीडियो के तौर पर बनाकर अभी मैं डाल रहा हूँ। तो आप इसको देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें, और समझना है तो मुझे पूछे ज़रूर और मैं क्लियर करूँगा आपका। अब ये जो एक चीज़ें हैं आप देख रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स कितना बड़ा है, इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा यूनिवर्स है। कितने गैलेक्सीज है, कितने तारे हैं, आप सब जानते हैं कि यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, बिलियंस ऑफ तारेज हैं, पता नहीं कितने हैं, किसी को नहीं पता कितने हैं। मतलब साइंटिस्ट तो इसके पीछे तो रिसर्च पे रिसर्च चल ही रही है। एस्ट्रोफिजिक्स पे रिसर्च चल रही है, स्टार्स पे चल रही है, गैलेक्सीज पे रिसर्च चल रही है, पता नहीं क्या क्या चीज़ों पे रिसर्च चल रही है। लेकिन एक मतलब कभी आपके दिमाग में नहीं आया जब इतनी भीड़ है यूनिवर्स में, जैसे कि सर बता रहे हैं और आप लोगों को ही पता है कि मतलब दुनिया भर के गैलेक्सीज, दुनिया भर के स्टार्स, दुनिया भर के प्लैनेट्स, इतनी ज़्यादा भीड़। अरे हम तो एक बहुत ही छोटे से जगह में रहते हैं और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, ठीक है ना। मिल्की वे में हमारा सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है अर्थ, जिसमें यानी कि पृथ्वी, जिसमें हम निवास करते हैं। पर इतने सारे जो गैलेक्सीज वगैरह हैं, स्टार्स हैं और मतलब प्लैनेट्स हैं, ये मतलब एक दूसरे से कभी टकरा क्यों नहीं जाते? कोई तो बात होगी ना कि ये टकरा क्यों नहीं जाते। तो यही चीज़ जो है ना साइंटिस्ट के लोगों का दिमाग में जो है काफ़ी दिनों से है, इनफैक्ट 1920 से है। तो साइंटिस्ट जानते हैं कि कोई एक ऐसी फोर्स है, मतलब कोई एक ऐसी ताकत है जो इनको टकराने से रोक रही है। लेकिन साइंटिस्ट बिलीव भी करते हैं इस बातों को कि ये जो ताकत है ये इनको आपस में टकराने से रोकती है, लेकिन ना तो वो उसको प्रूव कर पा रहे, ना उसको देख पा रहे, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं। यानी कि वो कंफर्म है कि एक ताकत है जो कि इनको आपस में टकराने से रोक रही है, और जो है लेकिन हम उसे ना तो देख सकते हैं और ना ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये है। और ऐसा जो है कई सालों से चलते आ रहा है। मतलब साइंटिस्ट पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ क्या है। जब पता नहीं चले कि ये चीज़ क्या है, ये कोई तो शक्ति है, तो इस शक्ति का नाम जो है उन्होंने दो तरह से दे रखा है, एक तो डार्क मैटर और एक डार्क एनर्जी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी उस एनर्जी का नाम दिया है जिनको कि साइंटिस्ट ने अभी तक देखा नहीं है, अभी तक प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन वो कंप्लीटली मानते, पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि ये एनर्जी जो है यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। अब यही एनर्जी जो है, डार्क एनर्जी जो है, प्लैनेट्स को, गैलेक्सीज को एक दूसरे से टकराने से रोकती है। अब देखिए कोई भी दो चीज़ जिसमें मास हो, जिसमें द्रव्य हो, है ना, कोई भी दो चीज़ जिसमें, वो तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये पावर ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ठीक है ना। अब एक तरह से मतलब ये चीज़ आप समझिए कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, ये जो एक दूसरे को खींचने की जो ताकत है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही जो चीज़ है इसको बोला जाता है कि डार्क मैटर। आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका फोकस जो रहेगा अभी डार्क एनर्जी पे रहेगा। वो क्यों रहेगा अभी थोड़ी देर में मैं बता देता हूँ। अब जो दूसरी चीज़ जो है, वो जो एनर्जी जो है, जो कि एक दूसरे चीज़ों को आपस में एक दूसरे से अलग कर रही है, दूर कर रही है, धक्का दे रही है, तो उसको बोल रहते हैं डार्क एनर्जी। यानी कि अगर ये एक मास है और ये एक मास है, कोई भी मास है, कुछ भी है, तो अगर ये जो एनर्जी जो है इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक खींचते हुए ला रही है, वो हो गया डार्क मैटर। और जो एनर्जी, जो शक्ति इनको एक दूसरे से दूर करते हुए ले जा रही है, ग्रेजुअली दूर कर रही है, उनको बोलते हैं डार्क एनर्जी।
ये ध्यान दीजिए, डार्क एनर्जी क्या है? रिपल्सन फोर्स है, रिपल्सन, ठीक है। रिपल्सन फोर्स मतलब एक दूसरे को, ऑब्जेक्ट्स को जो दोनों का बीच में जो है रिपल्सन क्रिएट कर रही है, यानी कि एक दूसरे से दूर भगा रही है, इसको बोलते हैं डार्क एनर्जी। और बिल्कुल यही कारण है जिसके कारण कि ये जो ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं, गैलेक्सीज, प्लैनेट, स्टार्स, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स, वो एक दूसरे से टकरानी नहीं है। किसकी वजह से? डार्क एनर्जी की वजह से। अब वही है ना कि हम ह्यूमन बीइंग जो हम बोलते हैं अगर है तो भाई दिखा दो। अब साइंटिस्ट भी वही हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि भाई चलो डार्क एनर्जी को ढूंढते हैं। अब उन्होंने डार्क एनर्जी को ढूंढने के लिए इटली में पहली बार जो है एक बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट की गई, ठीक है। वहाँ की एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है ग्रैंड सासो लेबोरेटरी। ये ध्यान दीजिएगा, ग्रैंड सासो लेबोरेटरी, GRANSASSO लेबोरेटरी। ये ज़मीन से करीब 3.5 किलोमीटर अंदर है, यानी कि उन्होंने गड्ढा खोद के अंदर एक बहुत बड़ा लेबोरेटरी बनाया, ठीक है। वहाँ एक इटली में माउंटेन है, रोम से करीब 600-650 किलोमीटर दूरी में ये लेबोरेटरी स्थित है। और इवेंचुअली फाइनली 2019 के दौरान जो है ये साइंटिस्ट ने फाइनली डार्क एनर्जी को देख लिया, यानी कि इतने साल के मशक्क़त के बाद फाइनली साइंटिस्ट मानते हैं कि हमने डार्क एनर्जी को देख लिया है। अब आप हम कोई, और ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम जरूर आप याद रखिए, उसका नाम है जेनॉन 1T, XENON 1 और T, ठीक है। इसके बाद 2019 के बाद यहाँ पर एक्सपेरिमेंट रोक दी गई है और अभी जो इनका जो इक्विपमेंट यूज में लाया गया था, अब उस इक्विपमेंट को और एडवांस्ड बना रहे हैं ताकि हो सकता है फ्यूचर में जो है, हो नहीं सकता, डेफिनेटली होगा ही, अभी जो है फ्यूचर में और एक्सपेरिमेंट्स किया जा सके डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को रिलेटेड। तो आपको समझ में आ गई है कि ये जो गैलेक्सीज वगैरह जो है आपस में, स्टार्स, प्लैनेट्स जो है टकराते क्यों नहीं है? ये डार्क एनर्जी की वजह से। आपको ये जान कर अचंभित होगी कि ये जो पूरा दुनिया में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, यानी कि आप इसको देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, ये कलम को देख रहे हैं, आप कोई प्लैनेट को देख रहे हैं, आप टेलीस्कोप से कोई प्लैनेट को देख रहे हैं, आपके घर का पंखा, आपके पेड़ पौधे, एनिमल्स, जानवर, नेपच्यून, प्लूटो, आपके घर का फ्रिज, जो ट्रेन, एरोप्लेन, आपके दीदी के घर का फ्रिज, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के घर का फ्रिज, उनके घर में अगर गाय है, कोई जानवर है, ये जो जितने भी मैटर है दुनिया भर में, जितने भी मैटर है, सब मैटर को मिला दीजिए, पूरा यूनिवर्स में जितना भी मैटर है वो मात्र और मात्र जो है 5% है, 5%, इवन 5% से लेस भी है तुलनात्मक रूप से, यानी कि जस्ट याद करने के लिए फिलहाल याद रखिए कि वो मात्र 5% है, 5% ही है। तो बाकी के जो है 95% क्या है? बाकी के 95% में आज की डेट में साइंटिस्ट का मानना है कि जो मैंने जैसे आपको बताया कि मैटर, पूरी मैटर जो वस्तुएं जो है पूरे जहाँ तक आप देख सकते हैं, जो चीज़ में मास है, जो भी मैटर है, वो सिर्फ और सिर्फ 5% है। ये अर्थ में नहीं, कहीं पर भी, नेपच्यून, प्लूटो, सूरज, चंद्रमा, तारे, कुछ भी जो भी आप देख सकते हो, और टोटल जोड़ दोगे तो वो सिर्फ 5% है। और बाकी जो है, जो डार्क एनर्जी, याद रखिए जो चीज़ का मैंने बोला, जो कि आपस में एक दूसरे को चीज़ों को भिड़ने से रोकती है, डार्क एनर्जी, वो 68% है, 68%, ठीक है, 68%। और ये जो डार्क मैटर है, डार्क मैटर मात्र जो है 27%। अब आप जोड़ दीजिए 68% प्लस 27% प्लस 5%, आपको 100% मिल जाएगी। यानी कि अगर मैं ये एक गोला बना लेता हूँ तो ये जो रेड एरिया है 68% है, ये डार्क एनर्जी है, और ये जो 27% है डार्क मैटर है, और 5% जो है ये मैटर है, मैटर जो कि हम लोग सब देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, पूरे संसार में भरा हुआ है, यूनिवर्स में भरा हुआ जो चीज़ है, एस्टेरॉइड्स है, जो भी है, ये टोटल मैटर 5% है, ठीक है। अब क्या हुआ? अब आप समझ चुके हैं कि क्योंकि ये जो डार्क एनर्जी की मात्रा सबसे ज़्यादा है, 68%, 68%, यानी कि ये जो पूरा यूनिवर्स में जो है रिपल्सन, एक दूसरे से चीज़ों को अलग करना, दूर भगाने की शक्ति ज़्यादा है, यानी कि चीज़ें एक दूसरे से दूर होती हुई जा रही हैं। और यही कारण है कि हम हमेशा कहते हैं द यूनिवर्स इज एवर एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर ही रहा है। क्यों एक्सपेंड कर रहा है? डार्क एनर्जी की वजह से यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, और ये एक्सपेंड करता जा रहा है। इमेजिन कीजिए 1500 बिलियन साल पहले, 1500 बिलियन साल, 15 बिलियन साल पहले, 15 बिलियन ईयर्स अगो, 15 बिलियन साल पहले एक बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग का मतलब कैसे होता है कि वहाँ पर, अब मान के चलिए मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ कि ये उस टाइम जो है, आज आप जो कुछ भी देख रहे हैं,
दुनिया में स्टार्स, प्लैनेट्स जो कुछ भी देख रहे, ये साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक ऐसे गोलाकार एक चीज़ थी, कोई भी एक चीज़ थी, एक ही चीज़ थी, एक गोलाकार। अब क्या हुआ, 15 बिलियन साल पहले इसमें एक धमाका होता है, इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग बहुत बड़ा धमाका होता है। अब जैसे कि ये धमाका हुआ, पहले ये था, ठीक है, अब धमाका हुआ। धमाका होने से क्या होता है, कोई भी चीज़ का धमाका होता है तो बूम ऐसे करके फूटता है, तो चारों तरफ क्या होते हैं, उसकी चिंगारी और उसमें से जो धमाके में जो भी फ्रैगमेंट्स वगैरह उड़ के इधर उधर चलते। अब यही हुआ था बिग बैंग में, एक धमाका होता है, चारों तरफ चीज़ें फैल जाती है, एक बहुत बड़ा क्लाउड बन जाता है जिसको कि हम लोग सुपरनोवा भी बोलते हैं। और ये जो धमाके का इम्पैक्ट आज भी चल रहा है, यानी कि ये जो धमाका हुआ, अब ये जो फैल रहा है, ये कोन का जैसा है, ये इस तरह का, ये कोन का जैसे, यानी कि यहाँ पहले ये चीज़ था, अब ये धमाका होता है, बूम बूम धमाका होता है। अब ये क्या है, ये कोन जो है ये ऐसे ऐसे करके यूनिवर्स जो है फैलता जा रहा है, मतलब आप समझिए ये इधर से ऐसे फैलता जा रहा है, ये इधर से फैलता जा रहा है, बस एग्जैक्टली यही हो रहा है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके MCQs में एग्जाम में आ सकते हैं, गलत मत कर दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द कॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, आपको लिखना है कि डार्क एनर्जी, यानी कि डार्क मैटर जो है चीज़ों को एक दूसरे से आपस में मिला कर रखता है, और डार्क एनर्जी जो है एक रिपल्सन फोर्स है। डार्क मैटर जो है, मैटर अट्रैक्शन फोर्स है, डार्क एनर्जी जो है रिपल्सन फोर्स है, ये याद रखिएगा। इसी रिपल्सन फोर्स के कारण जो है आपस में जो ये सारे जो ब्रह्मांड की जो चीज़ें हैं एक दूसरे से टकराती नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर याद रखिएगा। जैनोन-1T एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट इटली में हुआ है, जमीन के 3-3.5 किलोमीटर अंदर हुआ है, जिसमें कि डार्क एनर्जी पकड़ में आ गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस सेशन से कुछ ज़्यादा नॉलेज जरूर मिला होगा, आपने डार्क एनर्जी के बारे में एक बेसिक आइडिया हो गया होगा, और इसके बारे में और डिटेल जो जानकारी अगर आपको चाहिए तो पर्सनली आप मेरा क्लासेस अटेंड कर सकते हैं फिजिकली, जहां पर कि मैं पूरे डिटेल से और डिटेल से समझाता हूं। 1-1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड टेक केयर।